स्काई है जहाँ पे हमने बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है। हम लोगों ने जो मैम ने कहा कि स्विमिंग पूल नहीं चाहिए तो उसको कुछ और कर सकते हैं। ओपन टू स्काई एरिया जो आपका रहेगा दैट विल बी मोर ऑफ अ रिलैक्सिंग कॉर्नर। और आपका आज के दिन में जैसे मैम ने कहा 50,000 फुट के अंदर 25,000 फुट आपका ओपन स्पेस है और 25,000 फुट में आपका बिल्डिंग बैठा हुआ है। तो अगर समझो हम लोग आप चाहेंगे तो हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, पर ये विजन जो है मैक्सिमम ओपन स्पेस देने का विजन है। और मैक्सिमम ओपन स्पेस देने के विजन में हम लोग ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है जिससे क्या होगा कि आपका आगे जाके जो फ्यूचर का जो प्लानिंग है, फ्यूचर का जो है वो आपको बेस्ट मिलेगा। अगर सोसाइटी को पीछे के पोर्शन में ही 4 विंग चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी टू डू। लेकिन जो यहाँ पे जो आपको वेंटिलेशन मिल रहा है, ओपननेस मिल रहा है, मैक्सिमम एरिया आपको क्लियर मिल रहा है और कोई भी एक दूसरे को ब्लॉकेज नहीं कर रहा है, ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। अगर 4 विंग बनाने को जाएंगे तो ऑयल का डब्बा आता है, ऐसा डब्बा बनेगा और बीच में एक चौक आ जाएगा, वो भी पॉसिबल है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, आपने एओस के बारे में बात की थी। आप देखो लेआउट की ब्यूटी, पहले देखो कि जो आपका रोड एसवी रोड इम्पोर्टेंट है और पीछे वाला रोड इम्पोर्टेंट है। बीच वाला पोर्शन गवर्नमेंट आपको जितने एफएस एडिशनल दे रहा है उसके सामने 5% ओपन स्पेस रखता है, वो गवर्नमेंट गार्डन में यूज करेंगे, वो भी आपके लिए यूज होने वाला है, वो तो कोई आने वाला नहीं है। या तो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड लेवल पे करते हैं तो दैट विल बी यूज बाय योर पीपल ओनली। लेकिन खाली कानूनी तौर से उसका लैंड का कन्वीनियंस उसके पास देना पड़ता है, तब जाकर आपको इतनी एफएसआई मिल रही है। तो आप 100% ले रहे हैं तो 5% गवर्नमेंट भी तो आपके पास एक्सपेक्ट करेगा ना। हमने ये लोकेशन में बहुत कुछ ध्यान दिया है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कि आपका कहीं भी नॉर्थ ईस्ट नहीं कटा है, कहीं भी आपका साउथ ईस्ट नहीं कटा है, कहीं भी आपका वेस्ट नहीं कटा है। और ये पोर्शन की पट्टी है वो कोई यूजेबल नहीं होती, वो पट्टी के ऊपर हमने ये 5% देने की कोशिश की है। थैंक यू सर। आपके मुंह से ही वो आंसर सुनना था, आई मीन बिना टीम से, कि वो जो भी एरिया बनेगा हम इंटरनली यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। सर लेआउट पे वापस जा सकते हैं तो नहीं, वो बिल्डिंग वाला नहीं हमारा जी ऊपर बताओ ना आपको, और टावर बताओ ना, दैट विल बी क्लियरली। हाँ ये व्यू चाहिए। तो आज के दिन में जो सर ने मेंबर्स प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग अटेंशन दीजिए। सही में ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में जैसे सर ने कहा कि आप ये जो टावर्स, अगर समझो हम एक समझो फॉर एग्जांपल एक 120 मीटर पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं 4 टावर करता हूँ तो शायद मैं कम में जाऊंगा, पर आपका ओपन स्पेस ही नहीं रहेगा। कोई ऐसी एमिनिटीज भी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको, आज के दिन में हम लोगों ने टर्फ भी प्लान किया हुआ है, हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट प्लान किया हुआ है, हम लोग ने इतनी ओपन स्पेस आप ये देख रहे हैं, ग्रीन जोन प्लान किया हुआ है, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक प्लान किया हुआ है। तो ये जो ओपन एरियाज जो है वो आप आज जब कोई भी एक ओपन एरिया वाली बिल्डिंग में या फिर कहीं जाओगे तो दैट विल बी, ये जो है कहीं कितनी जगह पे तो ओपन एरिया में वो लोग नवरात्रि भी करते हैं, अपने खुद एक फेस्टिवल्स मनाते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ओपन एरिया में। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जो विजन है उस पर फॉलो कीजिए, 4 टावर पे मत जाइए। आप मीन्स ये एक बात समझ लीजिए, आपका बेबी है, आपको जैसा ड्राइव करना है वैसा हम फॉलो करेंगे, पर हमारा भी एक सजेशन रहेगा कि आप इस तरह से कीजिए। थैंक यू सर। लास्ट 3 क्वेश्चन है बिफोर वी ब्रेक फॉर लंच। सर इसकी पहले वाली जो प्रेजेंटेशन थी जो हरिओम में आपने दिखाई थी, वहाँ पे आपने कुछ 3 वे ओपन करके कमिट किया था कि 3 वे ओपन डिजाइंस। यहाँ पे ये 3 वे ओपन कैसे होगा थोड़ा समझाएंगे? एनी लेआउट इज फाइन, आप कोई भी लेआउट स्विच कर सकते हो। टिपिकल सर, आप कोई भी प्लान देखेंगे ना
तो ये जो लॉबी कंसिडर होती है ना, उसको भी हम वेंटिलेशन देते हैं. सो व्हेन यू कीप दिस डोर ओपन, जूम कर. नेक्स्ट चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, रुक जा, ये भी चलेगा. ये 3 वे ओपन जो बता रहे थे निकुंज भाई, वो समझा रहे हैं. 1, 2, 3, 4. These are the 4 sides of a plan. इसमें बताती हूँ, कोई बेटर है. ये प्लान में अगर आप देखेंगे तो सारी विंडोज ये साइड पे अलाइन है, यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है. और एक बात है कि जो आपका लॉबी होता है वो भी वेल वेंटिलेटेड रहता है, उसको एक नेचुरल वेंटिलेशन मिलता है. सो व्हेन योर डोर इज ओपन, दिस लॉबी इज नॉट अ डेड पॉकेट. ये डेड पॉकेट नहीं बनता है, इसमें लाइट और वेंटिलेशन मिलता है. तो आपके फ्लैट को ये 3 साइड वेंटिलेशन हम प्रपोज करते हैं. Okay, so this is 3 side. Okay. मैडम आपने ग्रीन बिल्डिंग बताया, एवरीथिंग इज गुड, बट हम लोगों ने कहीं पे भी सोलर पैनल का प्रोविजन देखा नहीं है, और एल्स वी मिस्ड इट, आई डोंट नो. Sir, I mentioned in the green building that we will harness the solar power using solar powers at a terrace level. Hence, if you see on a layout plan, the terrace is kept open. We don't have much of amenities, only a fitness track is proposed. और जो central pockets है, that will be designed for solar panel. Sir, as it is अपना project है ना 20,000 square meters cross करने वाला है, तो solar panels is a mandatory that we have to give under MOEF. So that will be proposing on the terrace level. ओके, सो सारा सोलर टेरेस पे आएगा और हम Yes. उसको एस्थेटिकली डिजाइन करेंगे विच वी कैन Yes. रीयूज नीचे का. It will be a part of an elevation treatment that we will do. ओके. It is a compulsion, sir. We cannot way out from solar or what solar heating. Compulsion is, sir. थैंक यू. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मुरारी जी अभी सीविंग का लिटिगेशन सर हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया. आई एम श्योर हरेश भाई से भी बात हुआ था, निकुंज सर से भी बात हुआ था. सो हाउ वेल और हाउ आर यू इक्विप्ड टू हेल्प अस, हमको आप कैसे हेल्प करेंगे वो लिटिगेशन फाइट करने में, एंड यू नो टू टेक दैट एरिया टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिग बैटल. हमारा जो अभी के एरिया में इसके पीछे का जो एरिया है जो सी फेडरेशन के पास है, तो उस एरिया के लिए जो हमारा लिटिगेशन है उसके लिए आपका कमिटमेंट क्या है और हमको आप क्या सपोर्ट करेंगे सोसाइटी मेंबर्स को उस लिटिगेशन एरिया के लिए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो लैंड एरिया दिया है उसके बारे में ही आपको हमने डिटेल्स में सारी चीज़ बताई है. यस सर. जो डिस्प्यूटेड है वो तो सोसाइटी ओनर है, सोसाइटी फाइट करेंगे जहाँ जहाँ हमारा सपोर्ट लगेगा. हम बैक डोर से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इन फ्रंट पे आके फाइट नहीं करेंगे. बैकडोर, आई एग्री विद दैट. बैकडोर कितना मजबूत है वो जानना है. वो तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे. अभी पता चलना जरूरी है सर, इसके लिए एक क्वेश्चन वही तो कह रहा हूँ कि आपको फाइट करना है, हम आपके पीछे हैं. ओके. क्योंकि सोसाइटी के नाम पे है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, तो सोसाइटी को फ्रंट पे रहना पड़ेगा. उन्होंने फंड कमिट किया है, उनके जो रिवाइज लेटर आएगा, आई थिंक 5 करोड़ निकुंज भाई ने कमिट किया था उस दिन, राइट. सो 5 करोड़ इज द फंड जो उन्होंने कमिट किया था ओवरऑल. उसके ऊपर जो जाएगा वो विल हैव टू वर्क इट आउट और सोसाइटी विल हैव टू बेयर इट. दिस इज व्हाट यू हैव अग्रीड इन लास्ट मीटिंग. आगे चल के वो चेंज होता है, वी विल टॉक टू देम एंड सी व्हाट इज द आउटकम. सर खाली एक रिक्वेस्ट है, ये सी वर्ड हमको बहुत तकलीफ होता है, सी विंग को, उसको आप एबीसी को चेंज करके कुछ अच्छा नाम दे दीजिए. डी कर दूं, नहीं सर, वो सी को कुछ XYZ कर दूं, ऐसा दे. रोजमेरी, थाइम, एप्पल, मैंगो, तो बहुत सारे ऑप्शन देते हैं. सर थैंक यू वेरी मच. ये सर अभी खुश मत होइए, सतीश भाई का टर्न है. मैंने मेरा लास्ट क्वेश्चन बोला था. आई गेट सतीश भाई. सर आपने ऐसा नहीं मेंशन किया था सर. आपने बोला मेरा लास्ट क्वेश्चन है. आपने पहले वाला लिया. शेट्टी साहब नाराज नहीं होंगे, उन्होंने ही बोला नाम चेंज करो. इस सी वाले भी हमारे भाई बहन हैं, हम लोग को कोई उनसे पर्सनली ये नहीं है. हरीश भाई क्वेश्चंस हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आप आंसर दें तो अच्छा है हमारे लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हरीश भाई थैंक यू, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उसके लिए स्पेशली पूजा मैडम काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. मेरा एटलीस्ट मेरा व्यू ये है कि जितना डिटेल अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लोकेशन हो या डिज़ाइन हो जो आपने माइन्यूटली किया है, सच में मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ. इतना अच्छा इतने कम टाइम में, क्योंकि लास्ट वीक आप मिले थे, इतने कम टाइम में आपने किया. और हेमंत भाई EOS का जो एरिया दिया है, EOS का जो लोकेशन है,
शायद कुछ मेंबर्स को लगता होगा कि वो नहीं है, लेकिन टेक्निकली और लीगली वो बेस्ट लोकेशन है। वो लैंड को हैंडल करने के लिए वो उससे अच्छा प्रोविज़न कोई और नहीं है। ये आज मैं डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन बाद में आपको बता सकता हूँ कि AOS जहाँ पे दिया है, अगर वो वहाँ पे ही दे सकते हैं तो हमारे लिए वो बेस्ट चीज़ होगा। मैडम एक आपका पॉइंट था कि अगर बालकनी आप दिला सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सर हम लोग ने मोस्ट ऑफ द प्लान्स में ट्राई किया है ये डेक्स देने के लिए। बालकनी अभी परमिसिबल है नहीं सर लॉ के हिसाब से, पर जितना डेक एरिया हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे। और एक बात सर मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ कि अगर ये जो डेक एरिया जो है वो होलिस्टिकली सबका रिक्वायरमेंट आता है तो वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लिविंग रूम, पर फिर आपको वो मोफा देने के लिए मुझे किधर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं बेडरूम छोटा करूँ। तो नहीं, उसके लिए मैं और एक रास्ता बताता हूँ। प्लीज़ आप 697 का प्लान जरा दिखाएंगे। 697 जो कौशिक भाई का एक यूनिक फीचर है, कौशिक भाई पटेल जो आपके आर्किटेक्ट है, तो 697 का जो आपका डिज़ाइन था, हाँ ये जो डिज़ाइन है जैसा उन्होंने बेडरूम वो सेट कर दिया और लिविंग को बीच में लेके आए, वो अगर आप जो 635 का जो एरिया था या दूसरे भी है उसमें अगर ये डिज़ाइन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, वी विल ट्राई सर। समझे आप? तो एक बेडरूम अगर हम लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं तो पैसेज का एरिया आपका कम हो गया, वो एरिया आपका बच गया और वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर वी विल ट्राई डेफिनेटली। सर हमारा सबसे वरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टार्टिंग हमने जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उसका भी आंसर आ रहा था रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो कैश फ्लो में हमारे एस्टीमेट के हिसाब से इनिशियली 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, और सेकेंड जो ईयर है, सेकेंड और उसके बाद का ईयर वो काफ़ी क्रिटिकल है हमारे लिए। तो उसका अरेंजमेंट हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप करोगे एग्जैक्टली। सेकेंड ईयर जो 125 करोड़ का तो है, समझो आप अप्रूवल्स वैकेटिंग तक लेके आ रहे हो तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि फर्स्ट का अपना अप्रूवल का टेंशन आपने निकाल दिया। सेकेंड ईयर जो है और थर्ड ईयर में जो फंड्स लगने वाले हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सेल इतना हो नहीं पाए, या तो सेल होगा तो उतने पैसे नहीं आ पाए। तो सेकेंड और थर्ड के लिए ईयर के लिए आप क्लैरिटी अगर दे देंगे, आपका कोई फाइनेंस के लिए डाउट नहीं है, लेकिन क्लैरिटी अगर मेंबर्स को आएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मेजर पार्ट जो है अप्रूवल कॉस्ट की लगती है, वो तो आपने भी चेक किया होगा, और वहाँ पे इन फ्रंट पैसा भरना पड़ता है। अप्रूवल होने के बाद में जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो आपका और हमारा जॉइंट वेंचर है, जैसा आपका भी एरिया है ऐसा हमको भी कुछ एरिया तो मिलने वाला है, और उस एरिया तो हमको मार्केट में सेल करना ही है, तो मार्केट से हम प्रोविज़न करेंगे। और इसमें भी हम समझो सेल नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हमको इजीली मिलते हैं, इसके लिए उसके बारे में आप बेशक श्योर रहो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सर। और जैसा कारपेट एरिया का काफ़ी सारे वैरायटीज़ है जो हमने डिस्कशन किया था कि वो लीगल पॉइंट है, इसके लिए राइटिंग में हम लोग लिख नहीं सकते, और वो आपने एग्री किया। उसके लिए अबेंस का ऑफर आपने दिया है, आपके ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में अबेंस का ऑफर दिया है, 20,000 स्क्वायर फीट आपने ऑफर किया है। वो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो उस एरिया में जो जैसा हमारी कैटेगरीज है अलग अलग, होटला का है, ग्राउंड फ्लोर का है, डक्ट है, कि उस कैटेगरीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए, बाकी जनरल के लिए अबेंस के लिए अलग ऑफर। अभी आज तो अपनी पहली मीटिंग है, जब आप अपॉइंटमेंट लेटर देंगे जी, उसके बाद में आपकी जो सारी क्वेरी है उसका पूरा जस्टिफाई जवाब दे देंगे, क्योंकि इंस्टेंट ये तो कोई खाना पकाना तो है ही नहीं कि इंस्टेंट जवाब दे सकता। दिस इज प्रोजेक्ट ऑफ आई थिंक 750 और 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी अभी आपने खाली एक साइड ही देखी है, लेकिन बॉम्बे में कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना वही सबसे बड़ी बिग चैलेंज है, और वो चैलेंज में हमको 25 से 35 एजेंसियों के साथ में काम करना पड़ता है, और एवरीवेयर इट्स अ चैलेंज।
तो सबसे पहले चैलेंज अप्रूव की होती है, और अप्रूव होने के बाद में आप रेस्ट एश्योर हो जाएगा कि आपका काम तो बिल्डिंग तो अप्रूव है ही है। फिर रही बात खाली कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है और कंस्ट्रक्शन करना है। सो बहुत सारी बात ऐसी होती है कि स्टेप बाय चले जाएंगे तो आपका क्लैरिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, बट इतनी डिटेल्स कोई भी आपको पहले दिन में कोई नहीं दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो एरिया का कैलकुलेशन दिखाया वो भी माइन्यूटली दिखाया है, इंच इंच का हिसाब दिया है। जो आपको वेग बात करेंगे, वेग बताएंगे, वेग सुनेंगे, और आपको शायद वो अच्छा भी लगता है, लेकिन सही आदमी होते हैं और जो आगे कुछ फॉल्ट, आगे कुछ एंकी पैंकी नहीं करना होता है, उसके लिए आंसर भी बहुत स्ट्रांग होता है और उसको काम भी इतना स्ट्रांग मजबूती से करना पड़ता है। सो आप जब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उसके बाद जो भी क्वेरी देंगे वो पूरा आपको जस्टिफाई उसका करेंगे। थैंक यू सर। थोड़ा वॉल्यूम जरा बढ़ा देंगे वॉल्यूम। आप प्लीज़ शांति रख के सुनिए। आपके लिए ये सारा प्रेजेंटेशन चल रहा है वो सिर्फ आपके लिए है, तो आप बाकी काम कर सकते हैं लेकिन शांति से बिना आवाज़ किए कर सकते हैं प्लीज़। भैया बुफे वाला थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज़, 5 मिनट की प्लीज़, आवाज़ आ रहा है ना इसकी। सर आपने और एक एश्योरेंस हमें चाहिए आपकी तरफ से कि जो क्वालिटी है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन हमारा जैसा आपने नाम रखा है आइकॉनिक, तो उसी स्टैंडर्ड की क्वालिटी हो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है बोरिवली एरिया में फर्स्ट चॉइस हो। जब भी हर एक रिडेवलपमेंट की एक क्वालिटी होती है, यहाँ पे सबसे मेजर पार्ट जो क्वालिटी पार्ट गिना जाएगी तो साइज ऑफ द प्लॉट। जब 8000 मीटर का प्लॉट मिलता है तो उसमें बहुत सारी फ्रीडम हमको काम करने के लिए मिलती है, तो जो क्वालिटी आप चाहते हो वो आपको 100% मिलेंगे। और जैसे जैसे टाइम बदली होते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, जैसे वैल्यूएशन बढ़ती है, उसके हिसाब से क्वालिटी चेंज होती ही है, तो हम वो ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू सर। एवी का तो आपने सॉल्यूशन कर दिया। जो एक्स्ट्रा एरिया का ऑफर है, हमारा रिक्वेस्ट जैसे पहले भी था कि एक्स्ट्रा एरिया का ऑफर और अपेंस का एरिया का ऑफर वो सेपरेट रखिए। मैंने आपको उसीलिए बोला कि पहले एक बार आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, उसके बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकता है। कई चीज़ ऐसी होती है कि मैं ओपन में बात नहीं डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है। सर हमारे प्रोजेक्ट में जो क्रिटिकल पॉइंट हमें लग रहा है, इनिशियल का जो वैकेटिंग तक का टाइम है वो क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल लग रहा है, जिसके लिए कन्वेंस का है। तो कन्वेंस हमारा ऑलमोस्ट प्रोसीजर वाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। कन्वेंस अगर कोई और इशू नहीं आता तो कन्वेंस का हमारा टेबल रेडी है, और डिज़ाइनिंग का हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मिले हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो वैकेटिंग तक का जो शेड्यूल है वो सोसाइटी की तरफ से आपको क्या कोऑपरेशन चाहिए, हम सारा देने के लिए रेडी है, ताकि जो 33(9) का जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस किया है उसका हम बेनिफिट ले सके। तो उसका आपकी तरफ से हमें एश्योरेंस चाहिए कि जितना स्पीडीली काम हो सकता है हम करने के लिए रेडी है, सोसाइटी पीछे नहीं आएगी। वही चाहते हैं कि सोसाइटी और डेवलपर दोनों साथ में मिलके कदम से कदम मिलाएगा तो काम आसान हो सकता है। लेकिन सोसाइटी को, सारे मेंबर को वो भी ध्यान में रखना है कि ये जो बात हो रही है, जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सारे मेंबर को मिल रहा है, सब मेंबर उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई छोटी बात होती है जो माइन्यूटली 0.0% रखती है, उसको हाईलाइट करके 99.9% तक जो आगे गया उसको आप डिस्टर्ब मत करना, इतना मेरी एडवाइस है। ज़्यादा करके लोग 99 पे नहीं देखते हुए 1% और 0% पे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जिसलिए आपका प्रोजेक्ट डिले होने का चांस होते हैं। अल्टीमेटली वही होता है, जो फैक्ट है वही होता है। तो इतना समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू डीए तक जाना बहुत आसान है। प्लान तो आपने आज ही देख लिया, उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% चेंजिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने का कोई उम्मीद अभी रख नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता है कोई डिफिकल्ट पार्ट है, इट इज़ वेरी इजी।
सर एक बड़ा इश्यू हमारा था कि महाड़ा का जो फ्लैट्स महाड़ा को जो देना है, क्या वो इसी लेआउट में आप देंगे कि उनको बाहर देंगे? तो यही रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि उसको बाहर देने की 100% कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर यहाँ रखेंगे, लेकिन ज़्यादा करके बाहर ही देंगे उसको। सर अभी थोड़े अलग क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में हैं, जो हमें क्लियर करने मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आपके पर्टिकुलर इसमें कुछ लिटिगेशंस लोगों को डिटेल में आया था कि जैसा कि वीडियोकॉन टावर का है, तो हमारे प्रोजेक्ट में लिटिगेशन का एक्सपीरियंस होना एज अ डेवलपर बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी टर्म्स ऐसी हो कि सोसाइटी और आपके बीच में कोई लिटिगेशन ना हो। सबसे पहले आप जो वीडियोकॉन की बात बोल रहे हैं, वीडियोकॉन टावर 2006 में कंप्लीट हुआ था जी। उसने 1 FSI कंज्यूम कर दिया था। आप पहले पूरी स्टोरी सुनना, कभी आधी बात सुनने के बाद में खतरा बहुत ज्यादा होता है। जी जी जी। उस टाइम पे यूएलसी की एक्ट थी, आपको पता होगा। हाँ जी। यूएलसी एक्ट में वीडियोकॉन टावर ने 40 मीटर से बिलो फ्लैट बनाए थे। सो टावर ए और टावर बी, उसमें सिर्फ 26 पार्किंग ऑफिशियली अप्रूव हुई थी, बिकॉज 40 मीटर्स के बिलो के अंदर गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से पार्किंग की लिमिटेशन थी। बराबर। अभी हमने तो सिर्फ टीडीआर का राइट लिया था। हमको टीडीआर का जो टीडीआर मिले उसके ऊपर एफएसआई मिले, उसके ऊपर हमको बिल्डिंग बनाना था। डेवलपर ने हमको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ये लोग को भी पार्किंग का कुछ अरेंजमेंट करके दो। प्लॉट था 17,000 मीटर का। तब एनवायरनमेंट का 2012 के पहले रूल्स नहीं था कि सर्टेन पार्किंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमने जब बिल्डिंग प्रपोजल डाली तब एनवायरनमेंट की कंडीशन आ गई। उसने बोला कि भाई आपको इतनी पार्किंग के ऊपर नहीं मिल सकती है, एनवायरनमेंट का क्लियरेंस लेके आओ। एनवायरनमेंट का क्लियरेंस के अंदर जो चीज़ नहीं मिली वो हम अनऑफिशियल तो कर नहीं सकते हैं। सो हमने वो बहुत ही एग्रीमेंट में क्लियर लिखा था कि इफ बीएमसी विल परमिट द पार्किंग देन वी विल प्रोवाइड। और वो हमारा डिस्प्यूट नहीं है, पहले आपका क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। हमने वो काम बिना डेवलपर के नाम से और निको डेवलपर के नाम से किया था। और ये वीडियोकॉन की पार्किंग का इशू चल रहा है, नॉट फॉर आवर पार्किंग इशू। हमारी पार्किंग हमारे बिल्डिंग वाले को जो कमिट की थी हमने पूरी दे दी है। ये वीडियोकॉन की कमिटमेंट वो लोग ने भी राइटिंग में कुछ नहीं दिया था, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैट्स ज़्यादा था। अभी यूएलसी के एक्ट के हिसाब से यू कैन नॉट ज्वाइन द 2 फ्लैट्स। करेक्ट। वहाँ पे सबने 2 फ्लैट अनऑफिशियली ज्वाइन कर दिया कि आप सारी हिस्ट्री जान सकते हैं। तो वो वीडियोकॉन की रिक्वेस्ट थी कि आप उसको पार्किंग प्रोवाइड करो। तो हमने क्लियर कट एनवायरनमेंट में लिखा था इफ द बीएमसी विल परमिट देन वी विल सेंड गिव द पार्किंग। डीसी रूल चेंज हो गया, पार्किंग लॉस चेंज हो गया। प्रायर टू 2091 के अंदर पार्किंग का कंट्रोल नहीं था। 2034 में सब लिमिटेशन आ गई, उस बेस पे हमको काम करना पड़ता है। तो वो इशू चल रहा है। नहीं, आपका ये मैंने स्टडी किया था और आपने काफ़ी ऑनेस्टली आंसर दिया हरीश भाई, थैंक यू। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सोसाइटी लिटिगेशन कर रही है उसको किसी ने मिस एडवाइज किया, जो उन्होंने शायद कॉन्सिक्वेंस सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और आज वो सिचुएशन आ गई जो शायद यू टर्न होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या ऐसा सिचुएशन हमारी सोसाइटी में आए और वो सिचुएशन को हम लोग इस तरह के लेवल पे ना आए, वो हमारा रिक्वेस्ट ये था कि डीए की जो टर्म्स बनी तो हमारी इतनी क्लैरिटी हो जाए कि ऐसे सिचुएशन। आपको बहुत ही सिंपल है ये, इसका रीज़न और जवाब भी बहुत सिंपल है कि यहाँ पे बिल्डिंग तभी वैकेंट करना है कि प्लान अप्रूव होता है बाद में। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन का वहाँ फुल स्टॉप भी आ जाता है। बराबर। जब प्लान अप्रूव नहीं होगा, आईओडी नहीं आएगी तो आप वैकेंट नहीं करेंगे, हम आपको इंटीमेशन नहीं करेगा वैकेंट करो। और उसके पहले तो आपकी सारी रिक्वेशन जो डीए के हिसाब से है वो प्लान के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये पहले की 2006 की बात और 2023 की बात को कंपेयर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे एक ही डेवलपर है, हाँ, और एक ही ओनर है, सोसाइटी ओनर है और हम लोग डेवलपर हैं। जी। वहाँ पे 2 डेवलपर था और वो वीडियोकॉन कंपनी ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था बिल्डिंग। बराबर। और ये मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी।
हाँ। मेरा क्लाइंट के साथ में मेरी ऑब्लिगेशन मैंने हमेशा पूरी की है। थैंक यू सर। सर आपके जो प्रपोजल जो ऑफर आपने रिवाइज्ड ऑफर दी हुई है मुरारी भाई, उसमें लगभग 22 से 24 आइटम ऐसी है जो हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं है, या तो जैसा हमने डिस्कशन लास्ट टाइम किया था नीड टू डिस्कस है, या तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि 4 जुलाई तक हमें आपकी जो भी बेस्ट पॉसिबल रिवाइज ऑफर है, जिसमें पर्टिकुलरली 22 आइटम्स आ गई, उसमें अगर आप करके देते हैं, क्योंकि हमने सोसाइटी ने ऐसा डिसाइड किया कि नेगोशिएट नहीं करना है किसी भी आइटम पे। आपने देखा होगा किसी भी पॉइंट पे एक दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन्होंने हाईलाइट किए, अदरवाइज किसी ने नेगोशिएट नहीं किया। हमारा सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन ये है कि बेस्ट ऑफर आएगा जो भी आता है आपके हिसाब से, और उसी को बेस पे हम लोग फाइनल कर लें। तो हमारा टारगेट है कि 1 जुलाई को हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म करना है, इस कमिंग सैटरडे को, और 9th को हमें 79 ए की भी प्रोसीजर अगर हो सकती है समझो तो वो करनी है। तो उसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर, इस तरह से। जरूर, ट्रैवल ऑल बेस्ट। थैंक यू सर। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने फिर से हमने कवर किए हैं। एक सेकेंड। सर थैंक यू, काफ़ी एलोबरेटली आपने आंसर दिया और आपकी टीम ने भी काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। मैं आपको आपकी जो पर्टिकुलरली टीम है प्लानिंग की, उसको मैं फिर से रिपीटेडली मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इतने कम टाइम में इन्होंने इतना अच्छा माइन्यूटली डिटेल के साथ किया। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, जो आपने कुछ पॉइंट्स का आपने सॉल्यूशन दिया है जो शायद आज मेंबर्स को आइडिया नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में वो समझ में आ सकती है। तो हरीश भाई थैंक यू, आपकी टीम राजीव जी, मुरारी भाई और आपकी सारी टीम को थैंक यू हरिओम की ओर से। और हमें आशा है कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी ऑफर आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन ना रहेगा कि आपको सिलेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो इस तरह का ऑफर का एक्सपेक्टेशन है हमें। थैंक यू। सबसे पहले तो हरिओम सोसाइटी का चेयरमैन सर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कमेटी मेंबर और सोसाइटी के सारे मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको यहाँ बुलाया, हमको अच्छी तरह सुना। कई जगह पे आधी सुनी बातों के ऊपर ज़्यादा लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन सिक्के की दो बाजू हमेशा होती है। तो हमने वो क्लैरिफिकेशन आपको एकदम स्पष्ट बताया है, इसमें कोई डुप्लीकेट भाषा नहीं यूज़ करते हम लोग। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सोसाइटी के सारे मेंबर्स के कि आपका दिल, आपका आत्मा जहाँ परमिशन देता वही काम करना। बिना डेवलपर के ऊपर आपको फेथ होगा, आपको भरोसा होगा, और दुनिया भरोसे पे ही चलती है। डाउट वाली दुनिया में, जिंदगी में हर जगह पे क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। एवरीवेयर व्हेन वी आर वॉकिंग फ्रॉम हियर टू देयर, तो गिर जाएगा, लिफ्ट चलेगी टूट जाएगी, एस्केलेटर जा रहेगा तो गिर जाएगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो हर जगह पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और विश्वास होता है तो ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। बिना विश्वास से नहीं हो सकता है। किसी के भी साथ काम करना, आपके मन के अंदर पहले आपका अंतरात्मा को पूछना कि हम क्या करने जा रहे हैं, और वो आपको जो रिप्लाई करेंगे उस हिसाब से आप करना। मेरा कोई आग्रह नहीं रहेगा कि आप बिना डेवलपर को सिलेक्ट करो, क्योंकि कभी कोई भी बात जबरदस्ती नहीं लिया जाता है। अपने प्यार से और संतुष्टि के साथ में लिया जाएगा तो उसमें फ्लैट ऑनर को भी सेटिस्फेक्शन होता है, और हमको भी सोसाइटी ये नहीं समझे कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट आपका है। सबसे बड़ी बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि केवल प्रोजेक्ट आपका नहीं है, आप और हम मिलके ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आपका और हमारा दूध और पानी मिक्स होने के बाद में पता नहीं चलता है कि दूध कौन सा, पानी कौन सा। लेकिन थोड़ी पुरानी सोच में ऐसा होता है कि हमारा 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 जिस दिन बोलने लगते हैं ना, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब अपना 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 बोलने लगेगा तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिजॉल्व होता है। कि मेरा एक्सपीरियंस 32 साल का, तो मैं अपने बिना डेवलपर से नाम काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी मैंने 8 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम भी किया है। और उस ज़माने में भी मैं
खाली 2 आदमी मिलके 1 लाख से 2 लाख रुपये का डिलीवरी देता था साल में। तो मुझे इसकी पूरी अनुभव है और मैं ग्राउंड लेवल पे रह के काम करता हूँ, हवा में उड़ता नहीं हूँ। और भगवान कभी ऐसी बुद्धि भी नहीं देवे कि कहीं हवा में उड़े, ज़मीन पे आदमी है और ज़मीन पे रहता हूँ। और आप लोग को भी बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आपका अंतरात्मा बोलेगा वही काम करना। हमारा कोई फोर्स नहीं है कि हमको ही काम मिले, ऊपर वाले की कृपा बहुत है। और हम आज आप बिलीव नहीं करेंगे, भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि 27 लाख फूट मेरे ऑफिस में, मेरी एक ही ऑफिस है, सामने ऑफिस मेरी खाली थी। अभी मेरे को सिर्फ रीडेवलपमेंट के लिए एक ऑफिस अलग बनानी पड़ी। इसका रीज़न यही है